आज देश आज़ादी का 80वां जश्न मनाने जा रहा है और लगातार जारी भी है। कच्ची बस्ती के छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन विकसित भारत देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के लोगों को कहा है कि 2047 तक देश जो है वो विकसित भारत की दहलीज पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन खड़ा तभी होगा जब कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों के घर पर छतें होंगी और उनके बच्चे शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, हालांकि स्कूल तो नहीं जाते हैं, लेकिन दो सरकारी विद्यालयों के टीचर हैं, उनका जितना धन्यवाद करें मैं समझता हूं कि वो अपना बेशकीमती समय निकालकर इन बच्चों के पास आते हैं और एक बीड़ा उठाया है कि सर कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों को भी हम पढ़ाएंगे और उन बच्चों के भी हम जब आगे बढ़ाएंगे तो उनके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और एक बेहतर भारत, एक सुनहरे भारत की तस्वीर निकलकर सामने की तरफ आएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल तो मुझे लगता नहीं जाते हैं। थोड़ा नाम पूछता हूँ, क्या नाम अपना? राहुल। राहुल, कहाँ से है तू? यहीं से? सर आते हैं रोज शाम को पढ़ाने के लिए? कितने सर आते हैं? 2। अभी पढ़ रहा है तू? किताबें कॉफियाँ कहाँ से आती है? देसी, सारी देसी। सारी देसी? तो पढ़ रहा है लेगुतर कर? समझ में आ रहा है तेरे को जो सर पढ़ा रहे हैं? क्या क्या पढ़ाया मेरे को बता देखें। का गड़ा ABCD नहीं। और गणित में क्या पढ़ाया? गणित वगैरह पढ़ाई सर ने? तेरा क्या नाम है? मेरा हंसराज। हंसराज, तू क्या पढ़ रहा है अभी? मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ, कभी जाता भी नहीं। क्यों रोज क्यों नहीं जाता? जब सर तेरे को इतनी दूर से पढ़ाने आ रहा है तू क्यों नहीं पढ़ता? तो ऐसे ही अगर सर रोज आए तो तू आगे पढ़ेगा? पढ़ूंगा। क्या बनने का इरादा तेरा? मेरा तेरा क्या नाम है? राहुल। राहुल, तू भी पढ़ता है? सर आते हैं रोज पढ़ाने के लिए? क्या बनना चाहता है? फौजी। फौजी बनना चाहता है, क्या बात है। छोटे छोटे और भी बच्चे बहुत से, क्या नाम बताया बेटा तेरा? भावना। भावना, पढ़ती है रोज तू? नहीं आज ही आई है? क्या कहते हैं सर जब पढ़ाते हैं? कैसे करा, कैसे करती। अच्छा, माँ बापू भेज देते हैं क्या सर के पास? हाँ कहते हैं पढ़ो? हाँ। आती है तू यहाँ रोज? तेरा क्या नाम है? पूनम। पूनम। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद हो सकता है कि घर वाले भेजे या ना भेजे, लेकिन गुरुदेव की जितनी पीठ थपथपाएं उतनी कम है। छोटे बच्चे और भी है, थोड़ा सा और उससे बातचीत करता हूँ, मुझे लगता है कुछ मेरे को जरूर बताएगी वो। तेरा क्या नाम है? तो हंस तो रही है, क्या नाम बताया तेरा? मनीषा। मनीषा, तू भी पढ़ती है? क्या क्या पढ़ा मुझे बता दे के। हिंदी में क्या पढ़ा तूने? ABCD और क्या क्या गड़ा। इंग्लिश में पढ़ा ABCD, तो हिंदी में क्या पढ़ा? क्या गड़ा है? हाँ अच्छा, गिनती वगैरह सीखी है सर से? हाँ। कितनी देर पढ़ती है इस टाइम पर? पढ़ते सर पढ़ाते जितनी देर तक पढ़ते। खूब प्रयास करते हैं सर ना। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, लेकिन फिर से यही कहूंगा, हालांकि यहाँ पर सुविधाओं की थोड़ी सी कमी है, लेकिन इस शहर के बहुत से बड़े बड़े भामाशाह हैं जो वक्त पर इन बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। बहुत से और भी बच्चों को शिक्षा देने के काम करते हैं, लेकिन ये तस्वीर आप लोगों को भी नजर आ रही है। अगर आप तक ये खबर पहुंच रही है तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से आगे आएं और मूलभूत सुविधाएं जो इन बच्चों को चाहिए वो आप जरूर मुहैया कराएं। सर जो है वो इनके साथ लगे हुए हैं कि कैसे जैसे इनके बच्चे पढ़ जाएं तो तस्वीर शायद बदल जाती है। अभी भी बड़े बच्चों को भी साथ में ले रहे हैं, यहाँ पर ट्यूशन देने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा परिचय करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं सिंगरौट में सरकारी अध्यापक हूँ। जी सर। और पिछले 2-2.5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं इनको पढ़ाने के लिए। यहाँ पर तहसील में घनश्याम जी हैं, जो कि बाबू जी हैं। शुरुआत उन्होंने की थी और अब उनका ट्रांसफ़र हो गया दाता। इसके बावजूद काफ़ी आते रहते हैं, काफ़ी सहयोग करते हैं। उन्हीं की बदौलत हम लोगों ने क्लासेस शुरू की। क्या बात है सर। ठीक है। और अब हमारा प्रयास है कि ये काफ़ी पढ़ लिख के कामयाब हो। काफ़ी बच्चे कामयाब हो रहे, जैसे ये अभी एक बच्चा है अपना, हरी है, और ये आया था 2 साल पहले, तो इसको कुछ भी नहीं आता, कैगड़े से शुरू किया था। अभी इसका स्कूल में एडमिशन है और 8वीं क्लास में पढ़ता है ये। तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। कच्ची बस्ती से है? हाँ, इसी बस्ती से है ये बच्चा, और काफ़ी प्रयासरत है। ये प्रकाश है, तो ये भी अभी क्लास 5 में है। तो काफ़ी बच्चे कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, पढ़ने का रवैया अलग है, उसकी तस्वीर बदल जाती है ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके रहने का, ठहरने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। तो सर कहाँ से मिली ऐसी प्रेरणा? मतलब गजब है सर। हमारे को प्रेरणा हमारे गुरुजी से मिली है। अच्छा सर, इनके जो माता पिता है वो लोग भेज देते हैं यहाँ पर, या फिर आप ही पकड़ के लाते हैं? नहीं, माता पिता काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और वो भेज देते हैं। एक आवाज़ पर बच्चे, जैसे हम लोग यहाँ पर आके बैठते हैं ना, उतने में ही सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं कि सर आगे चलो पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा सराहनीय काम है इनका कि जल्दी से जल्दी आए थे, हमारे को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। सर किस बात की कमी रहती है कि ये बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं? ज़्यादातर तो क्या कि इनके पास
स्कूल में एडमिशन के लिए पैसा नहीं है या कुछ और मूलभूत सुविधाओं की कमी है और थोड़ा सा जागरूकता की भी कमी है। माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो वो ये सोचते हैं कि भाई ये इनको काम के लायक बनाएं और वो काम करें, थोड़ा पैसा कमाएं, उसमें ज़्यादा रहते हैं। बाकी अभी जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कच्ची बस्ती के छोटे छोटे बच्चे हैं। गुरुदेव भी साथ में है। सर, थोड़ा सा आपका परिचय। जी जी सर, मेरा नाम पेमाराम मिडल, वरिष्ठ अध्यापक हूँ मैं गवर्नमेंट स्कूल में। ड्यूटी कहाँ है सर? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरखासली नागवा के पास में। मैं काफ़ी लंबे टाइम से 1-1.5 साल से यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, तो आता हूँ कभी, और ये रहता है कि इनको पढ़ा करके मुझे आत्मिक शांति मिलती है, कि संतुष्टि होती है कि मैंने आज कुछ काम किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जिस दिन नहीं आता हूँ ना, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आज मैंने कुछ काम नहीं किया। अच्छा सर, अभी रहते कहाँ आप? अभी मैं यहीं रह रहा हूँ। इन बच्चों, मेरी यानी सर की ऐसी इच्छा थी कि आप यहाँ रहो, तो मैं 2-3 महीने से यहीं रह रहा हूँ, है ना। सर, क्या और लगता है अगर ये पढ़ेंगे तो तस्वीर बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है। इनके लिए मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है ज़्यादा तो, और मुख्य बात ये है कि जैसे ये अब काम करने वाले हैं, कचरा बीनने वाले हैं, इधर उधर जाते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कैसे जैसे ये नियमित कक्षाएं में आए, उनमें कुछ सुधार हो, स्कूलों में इनका नियमित एडमिशन हो और इनको मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी उपलब्ध हो। अच्छा सर, यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर कमी महसूस करते हैं आपकी, ये चीज़ होनी चाहिए? अभी तो फिलहाल सारी कमी है सर। इनको देखो चटाई पे नीचे खुले में बैठा करके पढ़ा रहे हैं। सर, बहुत से भामाशाह है वो देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर भामाशाह है, जागरूक है, आप जनमत संग्रह के माध्यम से कि इन बच्चों के पास कच्ची बस्ती तक आए और इनका सहयोग करें और इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की जो मुद्दा है वो उठाए आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये कच्ची बस्ती के बच्चे हैं, और जब अगर देश को बेहतर बनाना है तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है, हर एक वो बच्चा जो कहीं पर रह रहा है, भारत के किसी भी कोने में रह रहा है, अगर वो पढ़ लिख गया, अगर वो शिक्षित बन गया, तो ये केवल कल्पनाएं नहीं है, ये केवल परिकल्पनाएं नहीं है। और अगर आपने उनको ऐसे छोड़ दिया लावारिस की तरह, तो तुम सिर्फ सपने दिखाते रहना कि भारत 2047 तक विकसित बन जाएगा। विकसित नहीं सर, विकासशील की दहलीज को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे गुरुदेव बता रहे थे, ऐसे अध्यापक अगर हर जगह पर मिल जाए, पढ़ाने वाले जिनके अंदर ऐसा जुनून हो कि हाँ सर, हम इन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर गुजरते हैं। ये देखिए सर, अभी भी आज भी शायद हो सकता है कि गैस, अभी सरकारें उज्ज्वला योजनाएं चलाती है, लेकिन फिर भी ये जो बच्चे हैं अभी भी यहाँ पर बनाते हैं। लेकिन क्या कुछ व्यवस्था इनकी है, ये सारा हमने आप लोगों को दिखाया। आप भी तमाम लोगों के साथ वीडियो उसको शेयर करते रहिए।